आप सभी बच्चों का स्वागत है। आत्मनिर्भर बनना आप सभी बच्चों का अरमान है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप सभी बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आपके प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को उजाले से भर देना है। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जनरल नॉलेज से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, जिसके अंतर्गत इतिहास का खंड 3, मध्यकालीन भारत। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाही का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। महमूद गजनी। अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान कर दी। उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 में नगरकोट को विरुद्ध हमले को मूर्तिवान के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ, जिसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। सोमनाथ मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हुई थी। अलबरीन फिरदौसी उल्बी तथा फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन यानी गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में गौरी एवं चौहान के बीच हुआ। इसमें गौरी को विजय प्राप्त हुई। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ। इस युद्ध में गौरी को विजय प्राप्त हुई। मोहम्मद गौरी भारत के विभिन्न विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। सल्तनत काल। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था।
ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। पहला, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दूसरा, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तीसरा, इक्ता प्रणाली चलाई। चौथा, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया। पांचवा, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन किया। इल्तुमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी। इल्तुमिश के बाद उसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकुनुद्दीन को हटाया और रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखुर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल-दुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में बना। बहराम शाह के बाद बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहारुद्दीन था। वह इल्तुमिश का गुलाम था। तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैम्बोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामनिकुपुर इलाहाबाद में कर दी थी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाप था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर
उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमेत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो का जन्म इटावा में हुआ था। इसे तुते हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद थे। पहला, दीवाने रियासत। यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। दूसरा, शाहनाए मंडी। प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। तीसरा, बरीद। बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। चौथा, मुनिहान या गुप्तचर। गुप्त सूचना प्राप्त करता था। इन अधिकारियों का क्रम इस प्रकार था: दीवाने रियासत, शाहने मंडी, बरीद और मुनिहान। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने याकूब को दीवान व दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शायने मंडी या खाद्यान्नों की बिक्री तुलाया जाता था। शराय अदल या वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापार जानकारी जियाउद्दीन बन्नी की कृति तारीखें फिरोज शाही में मिलती है। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतूहस्तानी इमामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब यानी सेंसर एवं नाजिर यानी नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। पहला, चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा, गड़ी कर, जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जकात कर मुसलमानों से लिया जाता था, जो एक धार्मिक कर था। यह संपत्ति का 40वां हिस्सा हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बन्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तुगलक वंश 1320 से 1398 तक। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में किए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ।
इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक का द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं क्रमशः निम्न थीं। पहला, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दूसरा, राजधानी परिवर्तन। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथा, खुरासन एवं कराचिल का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक प्राचीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल यानी फरिश्ता के अनुसार, तांबा और बन्नी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपनी राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बन्नी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मिरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 में हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपनी शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज यानी लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। उत्तेमाओं के आदेश पर फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। इसके शासन काल में खिजाबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स शिराज अफीब को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद कराया।
इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई थी। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशर्क यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयते आला की उपाधि से खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई थी। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। लोदी वंश 1451 से 1526 तक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन कराया। वह अपने सरदारों को मकसद-ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली में सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमान गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। गुलुर रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई थी। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोदी वंश के शासन काल में सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस एवं खलवत कहा गया था। मजलिस एवं खास में मुजलिस एवं खलवत की बैठक होती थी। बारे खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बारे आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उसके संबंधित विभाग। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था।
दूसरा मुशर्रफ ए मुमालिक, जिसे महालेखाकार कहते थे, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजुम आदार, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन, कोषाध्यक्ष होता था। हरीजे मुमालिक, सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सद्र उस सुदुर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजाद, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीदे मुमलिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकीले दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात, दान विभाग में था। दीवाने बंदरगान, दास विभाग के अंतर्गत आता था। दीवाने इफ्तेफाक, ये पेंशन विभाग के लोगों के लिए काम करता था। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ता को शिको यानी जिलों में विभाजित किया गया था। यहाँ का शासन अमीर यानी नजीम अपने अन्य सहयोगियों के साथ रहता था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख में अमीर सदा नामक अधिकारी कार्य करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान की स्थायी सेना को खासखेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। सल्तनत काल के बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्रात कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया है। भूमि की नाम जोग करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लागू का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर के विद्यारण संत से आशीर्वाद प्राप्त किया था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सुलुभ, तुलुभ एवं आरविडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुल कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहा। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जब बेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मपुत्र पर भाव्य लिखा।
मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालो नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश साल्वो वंश की स्थापना की थी। सालो वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना था। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति था। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। नागलपुर नामक एक नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनय भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या ताली कोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 25 जनवरी 1565 में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीबर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराय कर रहा था। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश आरविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। आरविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। आरविडु शासक वेंकट सेकंड के शासन काल में ही वोडियार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत यानी मंडल, कोट्टम वलनाडु यानी जिला, नाडु मेलग्राम यानी 50 गांव का समूह, उर यानी गांव। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेचे या गिरवी रख सकता था। गांव स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर का उपज 1/6 भाग था। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोणगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार की दी गई भूमि को कहा जाता था। कुटुग्गी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुटग्गी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे।
विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचर कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा थी पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हुण थी। बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया, जिसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई थी। बहमनी वंश के प्रमुख शासक, पहला शासक था मोहम्मद शाह प्रथम, दूसरा दाऊद प्रथम, तीसरा ताजुद्दीन फिरोज, फिर अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, अलाउद्दीन मुजीद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। मोहम्मद तृतीय के शासन काल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। महमूद गवा ने बीदर के एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गांवों के पत्रों को संग्रह किया गया। 1417 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। बीजापुर गुलबर्गा तराव में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराव था। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया था और उसे 8 प्रधानमंत्रियों को सुपुर्द किया। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक थे, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। स्वतंत्र प्रांतीय राज जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौन खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर यानी ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस शर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान मोहम्मद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, शमशुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह और हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह तुर्की के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम शर्की के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। कश्मीर सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339 में
कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुतशिकन कहा गया। 1420 में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतंगणी को फारसी में अनुवाद कराया। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया, लखनौती यानी उत्तर बंगाल, सोनार गांव यानी पूर्वी बंगाल तथा सदगांव यानी दक्षिण बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन से समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधार बसु ने अलाउद्दीन के शासन काल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बाड़सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। मालवा, दिलवर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलवर का पुत्र अलब खां हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बजा बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुशंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने 1401 में दिल्ली सल्तनत की अधीनता को त्याग दिया। जफर खान सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा और बहादुर शाह। अहमद शाह ने असावाल के निकट साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। 1752 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ को गुहिलोत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ।
मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। उसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शिष्टता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बाशारा यानी इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशारा यानी इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं हैं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सुहारवर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती भारत आए। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुराउद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। बाबा फरीद की दो महत्वपूर्ण शिष्य थे हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं हजरत अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुराउद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की, दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहारवर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहारवर्दी ने की थी। 1262 में इसके सिद्ध संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारियों को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहारवादी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश और बुरहान आदि। सुहारवर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर जल जिलानी ने की थी। भारत में सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। राजकुमार द्वारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र यानी कादिर सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला का प्रचार ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। फिरदौसी सुहारवर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफ उद्दीन याह्या ने लोकप्रिय बनाया। याह्या ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुआ जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 न्यनार शैव संतों ने किया। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के संत थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निपुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था रखती थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल के कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे।
रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास। सगुण संप्रदाय के और निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1229 में प्रयाग में हुआ। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपने संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा। कबीर का जन्म 1425 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप, तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं। कबीर के उपदेश सबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था, पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा यानी मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लाहना की अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य का जन्म 1486 में नदिया यानी बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित भेदभाववाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। श्री मदवल्लभाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमा गुरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ तथा विठलनाथ। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया है। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजपुर गांव में 1554 में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की स्थापना की है।
धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस में आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। रैदास ये जाति से चमार थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम दुर्बिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना था। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1554 में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपंख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। बच्चों, बहुत जल्दी हम रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत परीक्षा, मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा मध्य प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों एवं उनके उत्तर को अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं जो आपके लिए लाभदायक एवं उपयोगी होगा। तो बच्चों, जो काम करो पूरी निष्ठा से करो। अविश्वास के जहर को कभी पास में फटकने भी मत दो। निष्ठा और विश्वास मनुष्य की नियति को बदल देते हैं। आप लोग कोई भी हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं या हमसे कोई अपने विषय संबंधित कोई बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।